क्या आपको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? पहले आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। कैसे हैं आप लोग? संजीव सिंह, प्रभात गुप्ता, शुभम, शालिनी राठौर, कृपा कुमार, दीपक, सिद्धार्थ, दीपांशी, शुभम, ठीक है, उमाशंकर, आप सभी लोग यहाँ पे हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि आज से सिविल सर्विसेज सामान्य अध्ययन के बैच में मेरी कक्षा डेली 2 PM पर चला करेगी। ठीक है, ये फिक्स टाइम है जिसमें शायद ही कोई बदलाव हो। अगर ठीक है 2 PM पर मैं आपको लाइव दिखूंगा, है ना। भारतीय इतिहास मैं पढ़ा रहा हूं, 2 PM पर डेली लाइव पढ़ाऊंगा। अगर किसी दिन किसी कारणवश 2 PM पर नहीं हो पाएगा तो आपको ग्रुप में मैसेज करके सूचना दी जाएगी, मैसेज के द्वारा सूचना दी जाएगी कि क्लास अगर 2 PM पर लाइव नहीं हो पाया तो ये 3 PM पर होगा या फिर 4 PM पर होगा, है ना। अगर 2 PM पर नहीं चल पाया तो, लेकिन ये अपवाद रहेगा। ये क्या रहेगा? अपवाद रहेगा। सामान्य नियम क्या रहेगा कि मैं लाइव 2 PM पर, 2 PM, 2:05 PM, 2:10 PM, यही रहेगा मोटा मोटा। आपको लगभग इसी समय में लाइव दिखूंगा। महावीर स्वामी का जीवन परिचय इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले क्लास पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है, कुछ लोग शायद बाद में आएंगे इसलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं 2 PM पर लाइव क्लास। ये आपसे 2 PM पर चलेगा, है ना। इंडियन हिस्ट्री 2 PM पर। अब यही टाइम टेबल रहेगा मेरा और प्रत्येक दिन रहेगा। कोई गैप, अपवाद की स्थिति में कोई गैप आ सकता है, सामान्य स्थिति में कोई गैप नहीं आएगा। महावीर स्वामी का जीवन परिचय हमने देखा, 24 तीर्थंकरों के बारे में जाना, जिसमें बताया कि 23वें और 24वें तीर्थंकर को छोड़कर बाकी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ बनारस के राजा के पुत्र थे, उनके बारे में थोड़ा सा हमने जाना। महावीर स्वामी के बारे में जाना कि कुंडगाम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय सिद्धार्थ के पुत्र थे, बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। किस तरह इन्होंने गृह त्याग किया, कठोर तपस्या की। कल्पसूत्र से पता चलता है इनकी कठोर तपस्या के बारे में, है ना। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद हम इनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर जैन दर्शन की शिक्षा, उसके बाद जैन धर्म की शिक्षा, उसके बाद जैन दर्शन देखेंगे। जैन दर्शन के बाद जैन धर्म का प्रचार और भारत में उसका विकास देखेंगे थोड़ा सा। क्लियर? तो जैन धर्म की शिक्षाएं, इनकी शिक्षा का सबसे बड़ा मूल क्या है कि संसार दुखमय है। पहले इनकी शिक्षा का एक सार बता देता हूं। महावीर स्वामी की शिक्षा का सार क्या है कि संसार दुखमय है, संसार में दुख है ना। लोग बुढ़ापे से और मृत्यु से ग्रसित हैं। लोगों के दुख का कारण क्या है? तृष्णा मतलब इच्छा, मोह माया, बंधन, सब एक ही अर्थ है। तृष्णा कहिए, इच्छा कहिए, मोह माया कहिए या बंधन कहिए। मोह माया ही बंधन होता है ना। मोह माया को हम दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? मोह माया में हो यानी बंधन में हो। तो तृष्णा, इच्छा, मोह माया या बंधन, तो लोग तृष्णा से घिरे रहते हैं, मोह माया से और बंधन से घिरे रहते हैं, और यही उनके दुख का मूल कारण है। मनुष्य जो इच्छा होती है, तृष्णा होती है, मोह माया होती है, वो विष के समान होता है जो केवल दुख उत्पन्न करता है। तो मोह माया से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इस संसार का त्याग करना होगा। संसार का नहीं बल्कि सांसारिकता का, भौतिक वस्तुओं का त्याग करना होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। भौतिक वस्तुओं का त्याग करना होगा, मोह माया और बंधन का त्याग करना होगा, है ना। तो इसे हम कहेंगे सांसारिकता का त्याग करना होगा। मतलब सांसारिकता का त्याग का मतलब क्या होता है कि मनुष्य को संन्यासमय जीवन बिताना होगा। संन्यासमय जीवन, इसी को हम कहेंगे सांसारिकता का त्याग। सांसारिकता का त्याग अर्थात संन्यासमय जीवन ही मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिला सकता है और उसे निर्वाण की ओर अग्रसर कर सकता है। निर्वाण की ओर अग्रसर, मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर कैसे हो सकता है? सांसारिकता का त्याग करके, यानी संन्यास में जीवन बिताकर ही निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। क्लियर?
ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं समझा रहा हूं, पहले समझा दूं, फिर इसको पढ़ूंगा और ज्यादा बताऊंगा। तो भौतिक तत्वों से मोह माया बंधन से मुक्ति के लिए संसारिकता का त्याग करना होगा, मतलब संन्यास में जीवन बिताना होगा। संन्यास में जीवन अर्थात सांसारिकता का त्याग ही मनुष्य को निर्वाण की ओर अग्रसर कर सकता है ना। कर्म फल का उल्लेख है। जैन दर्शन में कहा गया है कि पूर्व जन्मों में, पूर्व या वर्तमान जन्म के हैं, मनुष्य अपने जीवन में कर्म फल का संचय करता है। कर्म फल मतलब आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और वो फल कब मिलता है? अगले जन्म में। उसका फल भोगने के लिए ही आपकी मृत्यु होती है, और अगले जन्म में आप जो अलग अलग जीव होता है वो अपने कर्म फल के अनुसार ही अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और कर्म का फल भोगता है। यानी कर्म, जो विभिन्न जीव होते हैं अपने जीवन में संचित कर्म फल के अनुसार ही अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं और अगले जन्म में उस कर्म फल को भोगते हैं। क्लियर? यानी कर्म फल का नाश करके ही हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। कर्म फल का नाश कैसे हो सकता है? निर्वाण के लिए जरूरी क्या है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त, पूर्व जन्म के संचित कर्म फल को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मों के संचय से बचा जाए। फिर से निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? पूर्व जन्म में संचित कर्म फल को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म के संचय से बचा जाए। इसके लिए क्या जरूरी है? त्रिरत्नों का पालन जरूरी है। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन जरूरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैन धर्म में ये सब जरूरी है। जीएस में कोई भी लाइन इनमें से पूछी जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे, जैन धर्म की शिक्षाओं से सवाल गलत नहीं होंगे। और जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सारे हुए थे, तो मुख्य रूप से 2 धर्म लोकप्रियता पाए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इनके बारे में पूरी तरह से जानना जरूरी है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के लिहाज से ये सारे हिस्से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रसित है। जरा, वृद्धावस्था मतलब जरा और मृत्यु से ग्रसित है। ये क्या है? ये एक तरह से दुख है ना। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार, ठीक है, अभी इतना आगे नहीं बढ़ते हैं। मनुष्य जरा और मृत्यु से ग्रसित है ना। क्यों ग्रसित है? क्योंकि मनुष्य जो तृष्णाएं हैं, मनुष्य जरा और मृत्यु से ग्रसित है। इसके बाद आप लिखेंगे कि तृष्णा, तृष्णा का ही दूसरा अर्थ क्या है? इच्छा। मतलब इच्छा से क्या उत्पन्न होता है? मोह माया। और मोह माया से क्या उत्पन्न होता है? बंधन। संसार में जो बंधन है हमारा, या ये एक ही अर्थ में है सब, तृष्णा, इच्छा, मोह माया या कहिए बंधन। तो विभिन्न प्रकार की तृष्णाएं या इच्छाएं मनुष्य को घेरे रहती हैं, है ना। विभिन्न तृष्णाएं या इच्छाएं मनुष्य को घेरे रहती हैं। ये जो तृष्णा होती है इसे हम काम भी कह सकते हैं। काम मतलब क्या होता है? इच्छा। काम मतलब भी क्या होता है? तृष्णा या काम भावना या काम का जो भोग करता है मनुष्य, इच्छाओं का जो भोग करता है। तृष्णा या काम विष के समान होते हैं, जो अंत में क्या उत्पन्न करते हैं? जो अंत में केवल दुख ही उत्पन्न करते हैं। तो सुख कैसे मिलेगा? तृष्णा या इच्छा विष के समान है जो केवल दुख उत्पन्न करता है। सांसारिकता का त्याग, अब उसका उपाय बताया गया है। उसका उपाय क्या है? सांसारिकता का त्याग। इसको दूसरे अर्थ में क्या कहते हैं? संन्यास में जीवन। संन्यास में जीवन, सांसारिकता का त्याग अर्थात संन्यास में जीवन ही मनुष्य को वास्तविक सुख प्रदान कर सकता है। क्योंकि जब तक इंसान मोह माया बंधन में पड़ा रहेगा वो विष के समान है और वो अंत में दुखी उत्पन्न करेगा। सांसारिकता का त्याग अर्थात संन्यास में जीवन ही वो उपाय है जो मनुष्य को वास्तविक सुख दे सकता है। क्लियर? इतना आप लिख लेंगे। आगे, संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल, अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं और
कर्म फल भोगते हैं। और यही कर्म फल क्या है? इस जीवन में जन्म और मृत्यु का कारण है ना। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। कर्म फल से छुटकारा पाना जरूरी है। इसके लिए क्या जरूरी है कि पूर्व जन्म, ये लिखा है पूर्व जन्म, गलत यहां पर लिख दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए। कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि पूर्व जन्म के कर्म फल को, पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल के संग्रह से बचा जाए। तो पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त करने के लिए और वर्तमान जीवन में कर्म फल के संग्रह से बचने के लिए महावीर स्वामी ने जो उपाय बताया है उसे कहते हैं त्रिरत्न। इसके लिए त्रिरत्नों का अनुशीलन आवश्यक है। क्या इसको समझने में कोई बाधा ही है ना? कोई बाधा नहीं है। संसार दुख से भरा हुआ है। लक्षण क्या है? मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रसित है ना। जो तृष्णाएं होती हैं मनुष्य को जीवन को घेरे रहती हैं, मोह माया बंधन मनुष्य के जीवन को घेरे रहता है। तृष्णा या काम दुख के विष के समान है जो दुख उत्पन्न करता है। सांसारिकता का त्याग यानी संन्यास में जीवन बिताकर ही मनुष्य दुख को समाप्त कर सकता है और वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है। कर्म फल जन्म मृत्यु का कारण है। कर्म से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल के संग्रह से बचा जाए। इसके लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्नों के अनुशीलन पर बल दिया है। त्रिरत्न क्या है आइए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाहे महावीर स्वामी की शिक्षाएं हो या महात्मा बुद्ध की, एक बार इनको हम ध्यान से समझ लेंगे तो केवल एग्जाम के लिहाज से ही नहीं, ये वास्तव में भारत के सबसे बड़े दर्शन हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इनके बारे में वैसे भी जानना चाहिए। नेक्स्ट, तो जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन जरूरी है। किस लिए? पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त करने के लिए और वर्तमान जीवन में कर्म फल के संग्रह से बचने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन से हैं या कौन सा नहीं है। ठीक है, सम्यक दर्शन विकल्प बी, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण विकल्प डी, इनमें से सभी या कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। ये तीनों जैन दर्शन के, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, दर्शन, ज्ञान और आचरण। महावीर स्वामी ने या जैन धर्म के अंतर्गत सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया है? जैन दर्शन पर, ज्ञान पर या आचरण पर? जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य के आचरण पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। जैन धर्म में निर्वाण की ओर अग्रसर होने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए सम्यक आचरण पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। ये आचरण वैसा ही है जैसे हम क्रोधित होकर कुछ बोल देते हैं तो बाद में पछताते हैं। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर बोलना चाहिए, है ना। तो क्रोधित होकर जब हम बोल देते हैं तो बाद में वो हमें दुख उत्पन्न करता है कि नहीं करता है। तो कोई भी काम बहुत ही सम्यक रूप से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सम्यक आचरण। अब सम्यक आचरण में क्या है? सर्वाधिक बल दिया गया है। इस संबंध में 5 महाव्रतों के पालन का विधान है। सम्यक आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। और सम्यक आचरण क्या है? 5 महाव्रत। सम्यक आचरण के लिए मनुष्य को नहीं, जैन साधुओं को, ये बातें किसके लिए कही गई हैं? जैन साधुओं को, क्योंकि हर कोई निर्वाण की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। जो निर्वाण की ओर अग्रसर होगा वो कौन होगा? जैन भिक्षु होगा या जैन साधु होगा, है ना। अगर सामान्य व्यक्ति भी निर्वाण की ओर अग्रसर होने के क्रम में अगर 5 महाव्रतों का पालन करे तो उसे क्या कहेंगे? जैन भिक्षु कहेंगे। ये गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, नहीं, समाज में रहने वाले गृहस्थों के लिए नहीं। किसके लिए है? जैन साधुओं के लिए। तो जैन साधुओं के लिए आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इस संदर्भ में 5 महाव्रतों के पालन का विधान है कि आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। ये 5 महाव्रत कौन से हैं? आइए देखते हैं। आप पहले से जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, पहले से पढ़े भी होंगे। 5 महाव्रत में 5 हैं। अहिंसा, सत्य या सत्य वचन कह सकते हैं, अस्तेय, क्लियर, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य।
ये पंच महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रतों का पालन की अपेक्षा केवल किसके लिए है? जैन साधुओं के लिए है या जैन भिक्षुओं के लिए है। ये पंच महाव्रत जैन भिक्षुओं के लिए है, साधारण गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये काफी, इनका पालन करना काफी कठोर है। इनमें काफी, इनके नियम कानून काफी कठोर हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा की बात करते हैं। जैन धर्म में जो अहिंसा की कल्पना है वो बहुत व्यापक है। जैन धर्म में अहिंसा संबंधी अवधारणा बहुत ही व्यापक है, साधारण मनुष्य उनका पालन नहीं कर सकता। मतलब जैन धर्म में अहिंसा की अवधारणा इतनी व्यापक है कि मन से, वचन से या कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार हिंसा है। मन से, कर्म से और वचन से मतलब वाणी से, मन से मतलब सोचने पे भी अगर आप किसी के प्रति सोचते हैं कि मैं इसको दुख दूं या इसका नुकसान पहुंचाऊं, इसका अहित करूं, अगर आप मन में ये बात लाते हैं तब भी जैन धर्म के अनुसार ये क्या है? हिंसा है। वाणी से अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो ये क्या है? हिंसा है। मतलब जैन धर्म में केवल कर्म से हिंसा नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों से, मन, वचन और कर्म, इन तीनों से किसी के प्रति असंगत व्यवहार, असंयत व्यवहार क्या है? हिंसा है। यानी अगर हम मन में भी किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार उत्पन्न हो तो ये क्या है? हिंसा है। जैन धर्म में हिंसा संबंधी अवधारणा, अहिंसा संबंधी अवधारणा इतनी व्यापक है कि पैदल चलते समय या भोजन करते समय भी कीट पतंगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। पैदल चलते समय और भोजन करते समय भी कीट पतंगों की हत्या नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि कृषकों में, साधारण जनता में जैन धर्म लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि साधारण जनता इसको कैसे अपना सकती है? इनकी अहिंसा संबंधी अवधारणा इतनी व्यापक है कि लोग खेती किसानी ही नहीं कर सकते, क्योंकि खेती करने में जब आप हलों से खेतों की जुताई करते हैं तो खेतों में कीट पतंगे रहते हैं जो मारे जाते हैं। तो यानी जैन, इसीलिए महावीर स्वामी ने साफ कहा था कि ये गृहस्थों के लिए नहीं, किसके? जैन साधुओं के लिए है, ये गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। अहिंसा संबंधी अवधारणा इतनी व्यापक है कि खेती करते समय हिंसा को भी नकारती है। सत्य, मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए, और क्या? सत्य और मधुर बोलना चाहिए। मतलब कोई ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो किसी को कष्ट पहुंचाए। सत्य और मधुर बोलना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। सत्य, मधुर और सोच समझकर, ठीक है। अस्तेय, अस्तेय का सिंपल अर्थ होता है चोरी करना, लेकिन इसकी अवधारणा व्यापक है। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के, अस्तेय का मतलब होता है बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को न तो ग्रहण करनी चाहिए और न ही उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। ये अगर आप बिना अनुमति की किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं या उसको ग्रहण करने की इच्छा करते हैं तो क्या है? चोरी है ना। तो बिना अनुमति की न तो किसी वस्तु को ग्रहण करनी चाहिए और न ही इसकी इच्छा करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बिना आज्ञा के न तो किसी के घर में जाना चाहिए, न निवास करना चाहिए, न वहां पर कोई वस्तु ग्रहण करना चाहिए। यह है जैन धर्म का अस्तेय। अब अगला है अपरिग्रह। जैन भिक्षुओं के लिए है, ये जैन साधुओं के लिए है। कहा गया है कि जैन साधुओं को वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का संग्रह करने से वस्तुओं के प्रति मोह माया विकसित होती है, और मोह माया और तृष्णा क्या है? विष के समान है जो केवल दुख उत्पन्न करता है। तो जैन साधुओं को वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए या संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति से मोह माया और आसक्ति मतलब बंधन उत्पन्न होता है। क्लियर? ब्रह्मचर्य, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य संबंधी अवधारणा काफी व्यापक है। इनमें से महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य का ही प्रतिपादन किया था। पंच महाव्रतों में अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनमें से महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किया। शेष चारों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ कर चुके थे। उसे उन्होंने चातुर्याम शिक्षा कहा था। क्या? इसके पहले वीडियो में बताया गया है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों के लिए चातुर्याम शिक्षा दी थी, जिसके तहत 4 नियमों के पालन का विधान था। वो 4 नियम कौन थे? सत्य, वचन, अहिंसा,
सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत जोड़ दिया इसमें, चातुर्याम में पांचवा महाव्रत जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य मतलब गृहस्थ लोगों के लिए तो ब्रह्मचर्य होता नहीं है, ये जैन साधुओं के लिए है। मतलब किसी स्त्री को देखना, उससे बात करना, मन में उसके लिए सोचना मना है। जैन साधुओं के लिए किसी स्त्री को देखना, बात करना या उससे संसर्ग का विचार करना भी मना है। पहले के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अणुव्रत। चूंकि पंच महाव्रतों का पालन गृहस्थ लोग नहीं कर सकते थे, इसलिए जैन धर्म में गृहस्थों के लिए, जैन धर्म में गृहस्थ लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए या समाज में रहने वाले लोगों के लिए पंच अणुव्रतों के पालन का विधान किया गया। ये किसके लिए है? पंच महाव्रत सन्यासियों के लिए है और गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत है। क्लियर? गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए अणुव्रतों की व्यवस्था की गई है। क्लियर? वास्तव में पंच अणुव्रत वही है जो पंच महाव्रत है, एक ही है, वही अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अणुव्रत भी वही पांचों हैं, अलग नहीं है, लेकिन गृहस्थ लोगों को ध्यान में रखते हुए इसकी कठोरता में कमी की गई है। कठोरता में कमी की गई है, कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है। मतलब सन्यासियों के लिए, जैन सन्यासियों के लिए जो पंच महाव्रत है वो काफी कठोर हैं, लचीले नहीं है, जबकि गृहस्थों के लिए जो पंच महाव्रत है उसमें कठोरता में कमी की गई है, मतलब नियमों को थोड़ा सरल बनाया गया है। तो इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया है? पंच अणुव्रत। किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। यहां पे बाकी बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट, क्या इसमें आपको कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं जो नहीं याद होगा? 1 या 2 बार पढ़ लेंगे, एकदम पूरा का पूरा याद हो जाता है ना? और पढ़ने मजा भी आता है। ये सब प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो महाजनपदों के उदय का काल था, उस समय में हमने बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण, 16 महाजनपदों का उदय और गंगा घाटी में धार्मिक आंदोलन। तो 2 घटनाएं पढ़ चुके हैं, द्वितीय नगरीकरण पढ़ चुके हैं, 16 महाजनपदों का उदय पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं धार्मिक आंदोलन। जैन शिक्षा आपने देखी, जैन धर्म की शिक्षाएं। अब जैन धर्म में काया क्लेश मतलब तपस्वी जीवन, काया क्लेश में काफी बल दिया गया है। जैन धर्म में काया क्लेश पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। काया क्लेश क्या होता है? तपस्वी जीवन, मतलब जीवन को तपाना। जैन धर्म में काया क्लेश पर बहुत बल दिया गया है, मतलब निर्वाण प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन से आदमी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वाण प्राप्त करने के लिए तपस्वी जीवन, संन्यास में जीवन और काया क्लेश बहुत ही जरूरी है ना? तो जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस धर्म की विशेषता काया क्लेश है, या किस धर्म में काया क्लेश पर सर्वाधिक बल दिया गया? भागवत धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय? तो आप कहेंगे काया क्लेश जैन धर्म की विशेषता है। इसी तरह से सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में अहिंसा की अवधारणा सबसे अधिक व्यापक है? आपका उत्तर होगा जैन धर्म में अहिंसा संबंधी अवधारणा सबसे व्यापक है। तो इसमें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं एक एक लाइन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। क्यों दिया गया है? पहले इसका रीजन सुन लीजिए। जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार या महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। पहला तत्व कौन सा है? आत्मा, और दूसरा आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व। अब आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व क्या होते हैं? प्रत्येक जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं, आत्मा और आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व। ये भौतिक तत्व क्या है? वही मोह माया, काम। आत्मा को घेरने वाले ये भौतिक तत्व हैं। और जीव का परम लक्ष्य क्या है?
जैन धर्म के अनुसार लिखना है ये सब सीरियल क्या होगा ऐसे। जैन धर्म में काया क्लेश पर यानी दुखमय जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है, तपस्वी जीवन पर बहुत बल दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में दो तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व। और जीव का परम लक्ष्य क्या है? जीव का परम लक्ष्य है आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों का दमन करना। कितना क्रम से है सब कुछ बिल्कुल क्रम से है। महावीर स्वामी ने कहा या जैन धर्म में कहा गया है कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए काया क्लेश जरूरी है, तपस्वी जीवन जरूरी है। क्यों? प्रत्येक जीव में दो तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं, पहला आत्मा और दूसरा उसे घेरने वाले भौतिक तत्व। और जीव का परम लक्ष्य क्या है? आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों का दमन करना। जैन धर्म में भौतिक तत्वों के दमन करने के लिए काया क्लेश को जरूरी बताया गया है। जैन धर्म में आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों का दमन करने के लिए काया क्लेश को जरूरी बताया गया है। जब तक तपस्वी जीवन नहीं जिएंगे, ये भौतिक तत्व मतलब मोह माया और काम और तृष्णा समाप्त नहीं होंगे। इन्हें समाप्त करने के लिए मतलब भौतिक तत्वों का दमन करने के लिए काया क्लेश जरूरी है, अर्थात तपस्वी जीवन जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? इसमें ऐसा कुछ भी ना समझ में आए। काया क्लेश पर इतना ज्यादा बल दिया गया है कि जैन दर्शन में या जैन धर्म में काया क्लेश के अंतर्गत भूखे प्यासे रहकर मतलब उपवास रहकर प्राण त्याग का भी विधान है। काया क्लेश का जैन धर्म में इतना महत्व है कि इसके अंतर्गत उपवास रहकर भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग शरीर त्याग का भी विधान है। इसे क्या कहा गया है? सलेखना पद्धति कहा जाता है। जैन दर्शन में काया क्लेश का इतना महत्व है कि उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है, शरीर त्याग का। इस पद्धति को सलेखना पद्धति नाम दिया गया है और दूसरा नाम है निषिद्ध। निषिद्ध का प्रावधान किस धर्म है? विकल्प ए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो आप क्या कहेंगे? निषिद्ध यानी सलेखना पद्धति का विधान जैन धर्म है। जैन अनुश्रुति, ये जो जैन परंपरा है, जो कही कहाई बातें चली आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुश्रुति, है ना? तो जो बातें सुन सुनाकर चली आई हैं पिछले काल से उसे कहते हैं अनुश्रुति, सुन सुनाकर। तो जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्याग किए थे। जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने उपवास द्वारा ही अपने प्राण त्याग किया था, यानी सलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था जैन परंपरा के अनुसार। इसकी और ज्यादा व्याख्या ही कर देते हैं। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में मौर्य साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ा था, खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई थी। इससे त्रस्त आकर चंद्रगुप्त मौर्य का इस दुनिया से विरक्ति हो गई और वो जैन साधु भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रबाहु से प्रभावित हुए और भद्रबाहु के साथ अपना राज्य छोड़कर कर्नाटक के मैसूर में श्रवणबेलगोला चले गए। जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु भद्रबाहु के साथ अपना राज्य छोड़कर कर्नाटक के मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला चले गए और वहां पर उन्होंने सलेखना पद्धति से ही अपने प्राण त्याग किए। तो जैन धर्म में काया क्लेश का अत्यधिक महत्व है। एक बात और, जैन धर्म में सलेखना पद्धति को, सलेखना द्वारा प्राण त्याग को कोई कायरता पूर्ण कृत्य नहीं बताया गया है, इसे वीरता पूर्ण कृत्य बताया गया है, क्योंकि ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे, उसके बाद नोट्स बना लेंगे, कोई समस्या नहीं रह जाएगी, बहुत ही आसान है। हाँ, अब जैन दर्शन देखते हैं, ये और महत्वपूर्ण है, बड़ा ही रुचिकर है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जैन दर्शन। देखिए जैन धर्म क्या है? नास्तिक है। मतलब जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। नास्तिक है मतलब ईश्वर नहीं है।
जैन धर्म नास्तिक है, मतलब ईश्वर नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। ठीक है, तो जब ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है तो सृष्टिकर्ता क्या होता है, मतलब इस संसार का रचनाकार। तो सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर है ही नहीं तो इस संसार का रचनाकार ईश्वर कैसे हो सकता है? नास्तिक संप्रदाय है, ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। कुछ बातें यहां नहीं लिखी हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो जैन धर्म नास्तिक संप्रदाय है, उसमें ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए जैन दर्शन के अंतर्गत सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। मतलब इस संसार की रचना ईश्वर ने नहीं है, ईश्वर ने नहीं की है। तो फिर क्या संसार वास्तविक है या आभासी है? अगर ईश्वर ने संसार की कल्पना नहीं की गई है तो संसार वास्तविक है या आभासी है? जैन दर्शन में कहा गया है कि संसार वास्तविक है। पहले संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, लेकिन संसार वास्तविक है और सत्य है। संसार वास्तविक है और सत्य है। वास्तविक और सत्य का मतलब आप समझते हैं? मतलब उसकी रचना नहीं की गई है, नहीं उसकी रचना ईश्वर ने की गई है। संसार वास्तविक है और सत्य है। इसका मतलब है संसार वास्तविक है और सत्य है, मतलब संसार अनादिकाल से विद्यमान है। जैन दर्शन के अनुसार संसार अनादिकाल से विद्यमान है, किसी ने रचना नहीं की है। बल्कि क्योंकि जिस चीज की रचना होती है उसका ध्वंस भी तो हो जाता है ना। जिस चीज का निर्माण होगा उसका प्रलय जरूर होगा, उसका विनाश जरूर होगा। तो जैन धर्म में माना गया है कि संसार में प्रलय नहीं आ सकती है, इसलिए जैन धर्म ने माना कि संसार का सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, संसार वास्तविक तथ्य है, संसार सत्य है, अनादिकाल से विद्यमान है और शाश्वत है। संसार अनादिकाल से विद्यमान है और शाश्वत है, मतलब संसार में प्रलय का कोई भी स्थान नहीं है। संसार शाश्वत है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं होगा। आज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस धर्म में बताया गया है कि संसार में प्रलय नहीं होगा? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। तो आपका उत्तर होगा जैन धर्म में बताया गया है कि संसार शाश्वत है, उसकी रचना ईश्वर ने नहीं की है, सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, अनादिकाल से विद्यमान है, हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा, उसका कभी भी प्रलय नहीं होगा। क्लियर? हाँ, संसार वास्तविक सत्य है और अनेक चक्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां हैं, बस इसको रट लेना है। संसार अनेक चक्रों में बटा हुआ है, प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां हैं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। सवाल पूछा जाएगा, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक चक्रों की कल्पना, है ना, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामक चक्रों की कल्पना किस धर्म में की गई है? आप कहेंगे जैन दर्शन में की गई है। तो संसार अनेक चक्रों में बटा हुआ है, प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां हैं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी उत्थान का काल, अवसर्पिणी पतन का काल, यानी ह्रास का काल। ये विकास की अवधि है और ये ह्रास की अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट। संसार 2 चक्रों में बटा हुआ है, संसार अनेक चक्रों में बटा हुआ है, प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां हैं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, और प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 63 सलाका पुरुष हुए हैं। सवाल, 24 तीर्थंकर किस धर्म में है? जैन धर्म में है। 63 सलाका पुरुष किस धर्म में है? 63 सलाका पुरुषों की कल्पना किस धर्म में की गई है? जैन धर्म में की गई है। तो प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 63 सलाका पुरुष हुए हैं, मतलब निवास करते हैं। संसार अनेक चक्रों में बटा हुआ है और प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं और 63 सलाका पुरुष हुए हैं, मतलब यही लोग संसार का कल्याण करते हैं अपनी शिक्षाओं द्वारा, अपने उपदेश द्वारा। जैन धर्म की दृष्टि में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है, संसार का कभी भी प्रलय नहीं होगा। कैसे? इसका आधार क्या है? संसार अनादिकाल से विद्यमान है, शाश्वत है, इसकी रचना ईश्वर ने नहीं की है, इसलिए इसका विनाश नहीं होगा। संसार शाश्वत है, संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। इसका आधार क्या है? इन बातों का आधार है कि यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है।
यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, आकाश और काल। संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। इसका आधार क्या है? यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव आप जानते हैं, अजीव मतलब भौतिक तत्व, पुद्गल मतलब सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा अणु जिसका संयोग और विभाजन किया जा सके। मतलब परमाणुओं की कल्पना, अणु की कल्पना, प्रत्येक वस्तु अणु से मिलकर बनी है। अणु की कल्पना किस धर्म में की गई है? जैन धर्म में की गई है ना? तो पुद्गल वह तत्व, वह सबसे छोटा तत्व जिसका संयोग किया जा सके, मतलब जोड़ा जा सके और विभाजन किया जा सके। संसार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है जिसको आप जोड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं? उस सबसे छोटे तत्व का नाम है अणु। अणु को ही कहा गया है पुद्गल। क्लियर? मतलब पुद्गल क्या है? हर वस्तु का सबसे छोटा तत्व, अणु। धर्म, धर्म गति का सूचक है। धर्म गति का सूचक है और अधर्म स्थिति का सूचक है, मतलब स्थिर हो जाना। धर्म गति का सूचक है, अधर्म स्थिति का सूचक है। आकाश, काल मतलब समय, काल मतलब समय, ये है। ठीक है? तो संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। अब जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहता है कि संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। बाकी बातें जो मैंने बताई यहां पर लिखी हुई हैं। पुद्गल से तात्पर्य उस वस्तु से है जिसका संयोग और विभाजन किया सके, उस तत्व से। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है, इसे मैंने बताया। तो जैन धर्म के में प्रलय का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? और ये 6 द्रव्य क्या है? शाश्वत है। ये 6 द्रव्य क्या है? जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं। ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं जिनका विनाश नहीं किया जा सकता। संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं जिनका विनाश नहीं किया जा सकता, है ना? हमें संसार में जो विनाश दिखता है, ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं जिनका विनाश नहीं किया जा सकता। हमें संसार में जो भी विनाश दिखता है वो केवल इन 6 द्रव्यों का रूप परिवर्तन है। हमें संसार में जो विनाश दिखता है वो मात्र इन 6 द्रव्यों का रूप परिवर्तन है। इसलिए संसार में प्रलय का कोई भी स्थान नहीं होगा, केवल रूप परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? क्या इसमें समझने में कोई कठिनाई है? पीछे जाकर एक बार और देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसा कि पहले थोड़ी देर पहले बताया कि जैन दर्शन में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। क्यों? क्योंकि जीव में आत्मा होती है, भौतिक तत्व होते हैं जो घेरे रहते हैं। भौतिक और जीव का लक्ष्य है आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त करना, और भौतिक तत्वों से जीव को मुक्त, आत्मा को मुक्त करने के लिए काया क्लेश जरूरी है। यहां तक कि भूखे प्यासे रहकर शरीर भी त्याग देना चाहिए। इसे संलेखना कहा गया है। तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्व। और जीव का परम लक्ष्य क्या है? आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त करना। जैन धर्म में, जैन दर्शन में आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त करना ही क्या कहा है? निर्वाण कहा गया है। आत्मा से भौतिक तत्वों से आत्मा को मुक्त करने की स्थिति क्या है? निर्वाण है। यानी भौतिक तत्वों से आत्मा को मुक्त करके ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। और उसके लिए क्या जरूरी है? काया क्लेश, है ना? तो जीव का परम लक्ष्य आत्मा को भौतिक तत्वों से मुक्त करना है। भौतिक तत्वों से छुटकारा पाकर ही जीव निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कर्म बंधन का कारण है। कर्म, कर्म मतलब वही मोह माया। हम सारे कर्म किस लिए करते हैं? संसार में रहकर हम जो कर्म करते हैं वो मोह माया के लिए करते हैं। हम कर्म करते हैं क्योंकि हमें वस्तुएं चाहिए,
हमें वस्तुएं चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए। ये सब क्यों करते हैं? सुख, वस्तु और आनंद के लिए हम कर्म करते हैं। तो कर्म बंधन का कारण है, अज्ञानता के कारण, क्योंकि हर कोई सन्यासी नहीं है, गृहस्थ जीवन जीता है, इसलिए अज्ञानता के कारण जो कर्म होता है जीव की ओर आकर्षित होता है। मतलब मनुष्य की अज्ञानता के कारण कर्म यानी मोह माया जीव की ओर बहने लगता है। अज्ञानता के कारण कर्मों का जीव की ओर बहाव होता है, कर्मों का जीव की ओर बहाव होता है, और इसे क्या कहा गया है? आश्रव कहा गया है। कर्म बंधन का कारण है, अज्ञानता के कारण कर्म अर्थात मोह माया का जीव की ओर बहाव होता है, इसे आश्रव कहा गया है। कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाना, जब कर्म जीव के साथ संयुक्त हो जाता है तो उसे बंधन कहा जाता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से, जब मनुष्य त्रिरत्नों का अनुसरण करेगा, क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो जब हम त्रिरत्नों का अनुसरण करेंगे तो कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से, काया क्लेश का जीवन व्यतीत करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, और इस स्थिति को क्या कहा गया है? संवर कहा गया है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, जैन धर्म के अनुसार कर्मों का जीव की ओर बहाव को क्या कहा गया है? आश्रव। ठीक है, त्रिरत्नों का पालन करने से जब कर्म का जीव की ओर बहाव रुक जाता है तो क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। त्रिरत्नों का लगातार पालन करते रहने से जब पूर्व जन्म के संचित कर्म फल समाप्त होने लगते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा गया है? निर्जरा कहा जाता है। हाँ, तो जब कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है तो क्या कहते हैं? संवर। ठीक है, इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। जब कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है तो जीव में पहले से जो कर्म व्याप्त हो गए हैं, संचित हो गए हैं, वो समाप्त होने लगते हैं। पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। निर्जरा, क्लियर? कर्म, पहले से व्याप्त कर्म जब समाप्त होने लगते हैं त्रिरत्नों का पालन करने से, तो इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। ठीक है, निर्जरा। और जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए तो इस स्थिति को निर्वाण कहा गया है ना? यानी मोह माया, बंधन, जैन धर्म में मोह माया और बंधन से मुक्ति ही क्या है? निर्वाण है। और इसके लिए क्या जरूरी है? त्रिरत्न का पालन जरूरी है, तभी मोह माया और बंधन से मुक्ति मिलेगी। और जब मुक्त मिल जाएगी तो इस स्थिति को क्या कहा गया है? निर्वाण। पहले से व्याप्त कर्म जब समाप्त होने लगते हैं धीरे धीरे तो इस स्थिति को निर्जरा, और जब कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं जीव में से तो इस स्थिति को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण मतलब मोक्ष। निर्वाण के बाद जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने का मतलब जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है निर्वाण के बाद, और उसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। उसे क्या मिलता है निर्वाण के बाद? अनंत चतुष्टय की। निर्वाण के बाद जीव को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ये क्या है? अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। यह था आपका जैन दर्शन। इसको आप एक बार सिर्फ रिपीट के देखेंगे, पूरी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन दर्शन में ज्ञान के कई रूप बताए गए हैं। जैन दर्शन में ज्ञान के कई रूप बताए गए हैं, मतलब ज्ञान कई तरह का होता है। क्योंकि व्यक्ति कई तरह के होते हैं इसलिए ज्ञान भी कई तरह का होता है। ठीक है, साधारण इंसान सत्य के कई रूप हो सकते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह से ज्ञान सत्य के मतलब ज्ञान के कई पहलू हो सकते हैं। और साधारण इंसान एक ही पहलू को देख पाता है। साधारण इंसान एक ही पहलू को देख पाता है। पूर्ण ज्ञान केवलिन को हो सकता है। केवलिन या फिर निर्ग्रंथ। जैन अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। और जैन साधुओं को क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय।
जैन साधुओं को जितेंद्रीय कहा जाता है। तो केवलीन चूंकि महावीर स्वामी को कहा गया था क्योंकि उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। निर्ग्रंथ मतलब जैन साधु, जितेंद्रीय मतलब भी जैन साधु। तो साधारण इंसान अपनी सीमित बुद्धि से केवल सत्य के केवल एक ही पहलू को देख सकता है। पूर्ण ज्ञान केवल केवलीन, निर्ग्रंथ या जितेंद्रियों को हो सकता है, यानी जैन साधुओं को ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है। तो चूंकि साधारण मनुष्य एक ही पहलू को देख सकता है, इसलिए साधारण मनुष्य जो भी कहता है वो पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ज्ञान के कई पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के कई पहलू होते हैं, तो सभी पहलुओं को केवल जैन साधु, जैन भिक्षु ही देख सकते हैं। मनुष्य ज्ञान के सभी पहलुओं को नहीं देख सकता है। इसलिए मनुष्य का जो कथन होता है, साधारण मनुष्य का जो कथन होता है, वो पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए साधारण मनुष्य को अपने वाक्यों को स्यात् शब्द से विशिष्ट करना चाहिए। किस शब्द से? स्यात् शब्द से। मतलब कुछ भी अगर आप कहते हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस से आप नहीं कह सकते हैं। स्यात् मतलब शायद, इसका मतलब क्या है? शायद। आपको अपने कथन को शायद यानी स्याद् शब्द से विशिष्ट करना चाहिए। शायद ऐसा है। तो जैन दर्शन के अंतर्गत मनुष्य को अपने कथन को 7 रूपों में व्यक्त करना चाहिए, या 7 रूपों में जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान को 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है ना? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्याद्वाद। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? स्याद्वाद। दूसरा क्या कहते हैं? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब ज्ञान को 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब अनेक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब अनेकांतवाद। स्याद् शब्द से विशिष्ट करना चाहिए ज्ञान को, इसलिए स्याद्वाद। चूंकि 7 अलग अलग रूप हैं, इसलिए सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? सप्तभंगी सिद्धांत। सप्तभंगी सिद्धांत किस धर्म की विशेषता है? जैन धर्म की। अनेकांतवाद और स्याद्वाद का सिद्धांत किस धर्म में दिया गया है? जैन धर्म में दिया गया है। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं, उसी को हम पढ़ के बता देते हैं। जैन धर्म में अनेक प्रकार से ज्ञान, अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। पूर्ण ज्ञान, ये पूर्ण लिखा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान या फिर पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य क्या कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैसे महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ था, है ना? तो कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान केवल निर्ग्रंथों को या तो जितेंद्रियों को ही प्राप्त हो सकता है। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष जो आंखों से देखा, अनुमान लगाया, या तीर्थंकरों के वचन जो कुछ तीर्थंकरों ने कहा है। 24 तीर्थंकरों ने जो कुछ कहा है उससे भी हम सत्य ज्ञान पता लगा सकते हैं। तो ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। जो कुछ यहां पे बोला उसे भी आप लिखेंगे। अभी समझते रहिए, तुरंत नहीं लिखना चाहिए कुछ भी। जब अगली बार वीडियो को रिपीट करेंगे तब लिखेंगे। मेरी क्लास को सिर्फ देखा करिए, जब लाइव रहूं तो सिर्फ देखा करिए। हाँ, नेक्स्ट, स्याद्वाद या अनेकांतवाद। चूंकि मनुष्य को ज्ञान के सभी पहलू पता नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो केवल केवलीन या निर्ग्रंथों को ही हो सकता है। तो चूंकि मनुष्य पूर्ण ज्ञान हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसे उसका कथन भी पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए मनुष्य को अपने कथन को स्याद् शब्द से विशिष्ट करना चाहिए। इसे स्याद्वाद या अनेकांतवाद कहा गया है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण, मतलब हर व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न होता है। एक सिक्का लूंगा तो मैं कहूंगा हेड है, आप कहेंगे टेल है। सिक्के को देखकर मैं कहूंगा हेड है और आप कहेंगे टेल है। मैं भी सत्य हूं, आप भी सत्य हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दृष्टिकोण की भिन्नता। तो दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? या सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ना? जैन धर्म का प्रचार।
जैन धर्म का प्रचार, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही 11 अनुयायी बनाए थे। कितने अनुयायी बनाए? 11। तो महावीर स्वामी ने अपने 11 अनुयायियों को मिलाकर जैन संघ की स्थापना की, जैन संघ बनाया। यानी महावीर स्वामी में जैन संघ में कितने सदस्य थे? 11 सदस्य। तो महावीर स्वामी ने अपने 11 अनुयायियों को मिलाकर एक जैन संघ की स्थापना की। इन 11 सदस्यों को गणधर कहा गया। इन 11 सदस्यों को गणधर कहा गया। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो जैन संघ, जो कि 11 सदस्यों से मिलकर बनाया गया था जैन संघ, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन पहला अध्यक्ष बना। सुधर्मन प्रथम अध्यक्ष किसका? जैन संघ का। महावीर स्वामी तो संस्थापक थे ना, तो जैन संघ का पहला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का पहला अध्यक्ष बना। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आसपास की बात है। जब अंतिम नंद राजा का नाम क्या था? धननंद। अंतिम नंद राजा, मगध साम्राज्य में अंतिम नंद वंश के अंतर्गत अंतिम नंद राजा था धननंद। धननंद के समय में जैन संघ के 2 अध्यक्ष थे। अंतिम नंद राजा धननंद के समय में 2 अध्यक्ष थे, संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। अंतिम नंद राजा के समय जैन संघ के 2 अध्यक्ष थे, संभूति विजय और भद्रबाहु। संभूति विजय मतलब धननंद की हत्या करके जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना की, धननंद की जब हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी, तो संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्यारोहण कर रहा था, उसी समय संभूति विजय की मृत्यु हुई। लेकिन अभी भद्रबाहु बचे थे। धननंद के समय 2 अध्यक्ष थे, संभूति विजय, भद्रबाहु। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में ही मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप अपना राज्य छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के मैसूर स्थित श्रवणबेल गोला चले गए और वहीं पर सलेखना पद्धति से उपवास द्वारा अपना प्राण त्याग किया। ये कहां कहा गया है? जैन अनुश्रुतियों में कहा गया है, जैन ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है। 12 वर्षों का मौर्य साम्राज्य में अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक के श्रवणबेल गोला चले गए और वहीं पर सलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर अपने प्राण त्याग दिए। तो महावीर स्वामी के बाद जैन संघ में कौन कौन अध्यक्ष बना, हम उसका परिचय पढ़ रहे हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति जैन धर्म के अंतर्गत आए या जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार या विस्तार किया, उन्हीं लोगों का परिचय हम देख रहे हैं। आपने देखा सुधर्मन पहला अध्यक्ष था, संभूति विजय, भद्रबाहु, 3 अन्य व्यक्तियों के बारे में आपने जाना जो कि जैन भिक्षु थे। अब इसके बाद क्या हुआ? जैन धर्म का विकास। जैन धर्म के विकास के संदर्भ में कुछ बातें, ठीक है। नंद वंश के समय में कुछ घटना हुई। नंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था महापद्मनंद। महापद्मनंद ये इसने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट की मतलब इसने अपने विजयों द्वारा मगध साम्राज्य को बहुत विस्तृत कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य की सीमा महापद्मनंद के समय में कलिंग राज्य तक पहुंच गई। जब कलिंग राज्य तक पहुंच गई तो महापद्मनंद ने कलिंग पर भी आक्रमण कर दिया। महापद्मनंद ने कलिंग पर भी आक्रमण कर दिया। कलिंग का जो राजा था वो जैन उपासक था, तो वहां पे जैन मूर्ति थी, एक बड़ी सी जैन मूर्ति थी। तो महापद्मनंद कलिंग से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लेके चला गया। ये बात कहां से पता चलती है? बाद में कलिंग का एक शासक हुआ खारवेल। बाद में
मतलब नंद वंश के समय का नहीं है, ये बाद का शासक है। बाद में कलिंग का शासक हुआ खारवेल। खारवेल का एक प्रमुख अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल ने अपने समय में एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण करके वहां से जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गया। ये बात कहां से पता चलती है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। क्लियर? तो मौर्य काल के पहले नंद वंश का प्रतापी शासक महापद्मनंद कट्टर जैन धर्मानुयायी था। महापद्मनंद स्वयं भी जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। यही कारण है कि कलिंग से वो जैन मूर्ति वहां से उठा ले गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। हाँ, अभी और बातें जो मैंने बताया वो आएंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। हम कालक्रम देख रहे हैं। सबसे पहले नंद वंश के अंतर्गत महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में पहली जनसंगीति का आयोजन होता है, जिसमें जैन धर्म के नियमों को थोड़ा परिभाषित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, पहली जैन संगीति के अध्यक्ष। जैसे पहला बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे, हुआ था ना राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। तो उसी तरह पहले जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और हुआ कब था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कहा? पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। अब कलिंग का राजा खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से लिख के रट लेने हैं। किताबों को बहुत ही संक्षिप्त करके पढ़ा रहा हूं, समझा ज्यादा रहा हूं, लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जितना समझा रहा हूं सब बातें लिखनी है, ठीक है। हाँ, तो कलिंग का राजा खारवेल भी खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद शासक महापद्मनंद ने, अब देखिए खारवेल बाद के समय का शासक है, उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि प्राचीन काल में नंद शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर मगध ले गया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। फिर पता चलता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण मिलता है। ये जो विवरण मिला ना, ये जैन धर्म का अभिलेखी प्रमाण है। किस अभिलेख से पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो वास्तव में हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि खारवेल ने फिर उल्टा हुआ, पहले महापद्मनंद ने आक्रमण करके यहां से मूर्ति उठा ले गया था, फिर पता चलता है उसी अभिलेख से कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर दिया। जब खारवेल राजा हुआ तो अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। उस समय वहां शुंग वंश का शासन था। मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन हुआ? शुंग वंश का शासन हुआ। क्लियर? अंतिम मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति ने की थी और उसी ने शुंग वंश की स्थापना की। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बाद में ये सब बातें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानने वाली बात यह है कि चूंकि महापद्मनंद जिनसेन की प्रतिमा को मगध उठा ले गया था, तो जब खारवेल राजा हुआ तो उसने मगध पर आक्रमण किया और उसमें शुंग वंश का शासन था, और उसने मगध पर हमला करके महापद्मनंद द्वारा कलिंग से ले जाई गई जैन मूर्ति वापस ले गया, फिर वापस कलिंग ले गया। क्लियर? उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था। आपसे जीएस में सवाल पूछा जाएगा, उदयगिरी पहाड़ी में निर्मित गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उदयगिरी पहाड़ी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने कराया जैन साधुओं के लिए? खारवेल ने करवाया था, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि उदयगिरी पहाड़ी में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए एक गुफा निर्मित करवाई थी। नेक्स्ट, जैन धर्म के बारे में बाकी उल्लेख आगे के चैप्टर्स में आते रहेंगे, यहां मैंने इकट्ठा कर दिया है। जब बाद में हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ये सब बातें आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, लेकिन चूंकि जैन धर्म से संबंधित हम विकास पढ़ रहे हैं, प्रचार पढ़ रहे हैं, तो सारी बातों को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है ताकि इकट्ठा आप उसे लिख लें। और जैन धर्म और उसके प्रचार, उसकी शिक्षाओं से संबंधित, उसके दर्शन से संबंधित, उसके प्रचार से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। इसके बाद पूर्व मध्यकाल में आते हैं।
गुप्त मौर्य काल के बाद एक कालक्रम देख लेते हैं। मौर्य काल के बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य आता है, जिसे हम कौन सा वंश कहते हैं? हर्षवर्धन, वर्धन साम्राज्य। तो हर्षवर्धन के बाद का काल पूर्व मध्यकाल कहलाता है। हर्षवर्धन के बाद का काल पूर्व मध्यकाल कहलाता है। ये वास्तव में राजपूतों का काल था। हर्षवर्धन के बाद का काल यानी 650 ईस्वी के बाद का काल, 650 ईस्वी के बाद का काल हम कहते हैं राजपूत काल या फिर पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य थे, है ना, खजुराहो के चंदेल थे। तो इन शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किन शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया या फिर नहीं दिया? क्लियर? तो राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, यानी जैन धर्म के विकास के लिए बहुत सी गुफाएं और मंदिर बनवाए। इसी तरह से गुजरात के चालुक्य भी जैन समर्थक थे, गुजरात के चालुक्य भी जैन समर्थक थे, गंग शासक भी जैन समर्थक थे, चंदेल शासक भी, खजुराहो के चंदेल थे, ये भी जैन समर्थक थे। ये सभी राजपूत राज्य थे। तो राजपूतों में, राष्ट्रकूट शासकों में, राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में राज किया था, विंध्य पर्वत के दक्षिण में, महाराष्ट्र का क्षेत्र था। राष्ट्रकूटों का क्षेत्र कहां था? महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र था। तो राष्ट्रकूट शासक एक प्रमुख था अमोघवर्ष। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म के स्यादवाद का अनुयायी था, मतलब सिंपली बात है जैन धर्म का समर्थक था। उसने अपने राज्य में जैन साधुओं को पर्याप्त स्थान दिया। गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने, यहाँ चामुंड राय काफी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक बाहुबली की मूर्ति खड़ी है। बाहुबली वो जैन साधु है कोई, बाहुबली कौन है? कोई जैन साधु है, आज भी है। श्रवणबेलगोला जाएंगे तो वहां पे बाहुबली नामक जैन साधु की एक बहुत ऊंची मूर्ति खड़ी हुई है ना, जिसे हम गोमटेश्वर की प्रतिमा कहते हैं। दूसरा नाम क्या देते हैं? गोमटेश्वर की प्रतिमा। ये कौन है? ये बाहुबली की प्रतिमा है। तो गोमटेश्वर की मूर्ति कहलाती है। कितनी ऊंची है? 70 फीट। इसका निर्माण किसने करवाया? गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने गोमटेश्वर प्रतिमा का निर्माण करवाया। गंग वंश के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की जिन मूर्ति का निर्माण कराया, इसे गोमटेश्वर की प्रतिमा कहते हैं। यह 70 फीट ऊंची है। जीएस में बार बार पूछी गई है, पिछले वर्षों पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के लिए किसने क्या किया, है ना, वही तो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा चालुक्य, गुजरात के चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे हेमचंद्र। गुजरात के चालुक्य राज्य में दरबारी कवि थे हेमचंद्र। हेमचंद्र जैन थे, है ना, जैन समर्थक थे। इन्होंने जैन धर्म को प्रचारित करने का महत्वपूर्ण काम किया। कैसे? इन्होंने एक किताब लिखी, नाम था परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र ने परिशिष्ट नामक एक जैन ग्रंथ की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध हुई। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। परिशिष्ट पर्वन किस धर्म से संबंधित किताब है? जैन धर्म से संबंधित किताब है। क्लियर? हेमचंद्र कहां निवास करते थे? चालुक्य दरबार में निवास करते थे, है ना। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चंदेल शासक, खजुराहो के चंदेल शासक थे, और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ धंग। चंदेलों में सबसे प्रसिद्ध शासक था धंग। चंदेल शासक धंग के शासनकाल में खजुराहो में समय में राजधानी खजुराहो थी। तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासक धंग ने कराया। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम, उनका मंत्री था विमल शाह। सोलंकी वही चालुक्य शासकों को ही, गुजरात के जो चालुक्य है ना, उन्हीं को सोलंकी कहा जाता है, सोलंकी शासक। बाद में सब पढ़ेंगे हम लोग तो जिक्र आएगा। तो गुजरात के चालुक्य शासकों को ही सोलंकी शासक कहते हैं। तो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने गुजरात के दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर
कहां पे है? माउंट आबू के पास है। राजस्थान में माउंट आबू के पास किसका है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो सोलंकी शासक के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया, जो कि राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। सवाल कैसे बनेगा? दिलवाड़ा का मंदिर कहां है? राजस्थान में माउंट आबू के पास। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? विमल शाह ने करवाया। परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की? हेमचंद्र ने की। ये शपथ। नेक्स्ट, खत्म हो गया शायद। अच्छा, जैन धर्म के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है श्वेतांबर और क्या है दिगंबर। जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में मगध में अकाल पड़ा था 12 वर्षों का, है ना। तो उस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख कौन थे, यानी जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे, है ना। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए। तो स्थूलभद्र रह गए। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रह गए। भद्रबाहु चले गए श्रवणबेलगोला और स्थूलभद्र रह गए मगध में। स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों ने सफेद वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। स्थूलभद्र उनके अनुयायियों ने सफेद वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया था। महावीर स्वामी ने तपस्या करते समय अपने वस्त्र त्याग कर दिए थे, ठीक है। तो जैन संघ के जो अध्यक्ष थे वो भी निर्वस्त्र ही रहते थे, जैसे भद्रबाहु, उसके पहले संभूति विजय, और पहलाध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। चाहे सुधर्मन हो, संभूति विजय हो या भद्रबाहु, ये निर्वस्त्र रहते थे। तो जब भद्रबाहु चले गए दक्षिण भारत, तो स्थूलभद्र मगध में ही रुके और उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया, सफेद वस्त्र। तो इस कारण इन लोगों को क्या कहा गया? श्वेतांबर। अंबर मतलब कपड़ा होता है, अंबर मतलब कपड़ा, इस कारण श्वेतांबर कहलाए। जबकि भद्रबाहु और उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहे, इसलिए दिगंबर कहलाए। क्लियर? तो निर्वस्त्र जैन भिक्षु दिगंबर कहलाते हैं और सफेद वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाते हैं। जो श्वेतांबर जैनी होते हैं ना, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें यति, आचार्य और साधु कहा जाता है। यति, आचार्य या साधु। जबकि जो दिगंबर होते हैं यानी निर्वस्त्र होते हैं, उन्हें झुल्लक, ऐलक और निर्ग्रंथ कहा जाता है। वस्त्र धारण करने वालों को यति, आचार्य, साधु, निर्वस्त्र रहने वाले दिगंबरों को झुल्लक, ऐलक और निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। इसमें श्वेतांबर और दिगंबर लोगों में कुछ विवाद है, दोनों कई बातों पर आपस में सहमत नहीं होते हैं। जैसे श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी पुत्री भी थी, श्वेतांबर मानते हैं। जबकि दिगंबरों का मानना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। क्लियर? श्वेतांबर मानते थे कि 24 तीर्थंकर हुए हैं ना जैन धर्म में, तो श्वेतांबर मानते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। श्वेतांबर क्या मानते थे? कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। कुछ मतभेद है दोनों में, उन बातों को पॉइंट आउट करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब जैन साहित्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैन साहित्य, देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। सबसे प्रमुख बात क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम, आगम का अर्थ क्या है? जैन साहित्य। आज से पूछा जाएगा आगम क्या है, विकल्प, तो आप विकल्प चुनेंगे, ये क्या है? जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम यानी जैन साहित्य कितनी भाषाओं में लिखा गया? वही अर्धमागधी, अर्धमागधी, इसी को हम प्राकृत भी कहते हैं, प्राकृत भाषा। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, या फिर आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है।
हाँ, लेकिन जो प्राचीनतम जैन साहित्य है उन्हें पूर्व कहा जाता है। पूर्व या पुब्बा, प्राचीनतम जैन साहित्य पूर्व या पुब्बा कहलाते हैं। पुब्बा या पूर्व क्या है? जैन साहित्य है। प्राचीनतम जैन साहित्य पूर्व कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। जैन साहित्य अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य के अंतर्गत क्या है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयुग सूत्र आते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। आगम या जैन साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं। आज से पूछा जाएगा अंग और उपांग साहित्य क्या है? अंग साहित्य क्या है? जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य नहीं है। अंग या उपांग या प्रकीर्ण या छेद सूत्र नामक साहित्य, प्रकीर्ण नामक साहित्य किस धर्म के अंतर्गत लिखे गए? आप कहेंगे जैन धर्म के अंतर्गत लिखे। ये जरूरी है, याद कर लीजिएगा। आने वाले समय इन्हीं सब हिस्सों से सवाल पूछे जाएंगे। जैन साहित्य आगम कहलाते हैं। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं। याद कर लीजिए। ये आपका हो गया खत्म। अब कुछ और जैन ग्रंथ हैं जो अभी और जैन ग्रंथों की चर्चा आगे के अध्यायों में विस्तृत होगी, ऐसा नहीं है। कुछ और जैन ग्रंथ जिन्हें यहां उल्लेख करना जरूरी है, देख लेते हैं। नाया धम्म कहा, ये जैन साहित्य है। इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। जैन साहित्य नाया धम्म कहा में महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं। कल्पसूत्र, ये भद्रबाहु ने रचित किया था। ये भद्रबाहु द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से क्या पता चलता है? महावीर स्वामी के कठोर तपस्या की जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी की कठोर तपस्या की जानकारी किससे मिलती है? कल्पसूत्र से मिलती है। और कल्पसूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। इसी में बताया गया है, कल्पसूत्र में ही बताया गया है कि 1 वर्ष 1 महीने बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, हाथ पर भोजन धारण करने लगे, है ना। तो ये सब भद्रबाहु ने लिखा है। यही कारण है कि भद्रबाहु वस्त्र धारण नहीं किए और क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए, है ना। तो कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा। नया धम्म में क्या है? नया धम्म कहा क्या है? जीवन परिचय। इसमें क्या, शिक्षाएं हैं। और कल्पसूत्र में कठोर तपस्या है। परिशिष्ट पर्वन, आपने देखा हेमचंद्र, गुजरात के चालुक्य शासकों के दरबार में रहने वाले हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की है। क्लियर? ये खत्म हो गया अब आपका जैन महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन दर्शन, जैन धर्म का विकास, प्रचार और जैन साहित्य। 3-4 चीजों के बारे में आपने अच्छे से अध्ययन किया। आपको थोड़ा कमेंट में पढ़ लूं, 1 मिनट। और सभी का शुक्रिया उत्साहवर्धन करने के लिए। कल से क्या आज से ही चला क्लास, शायद लंबा खिंच गया थोड़ा, ठीक है। आमतौर पे क्लास 50 मिनट या 1 घंटे का ही रहेगा, जिसमें पर्याप्त पढ़ा जा चुका है। क्योंकि जैन साहित्य, जैन दर्शन, जैन शिक्षा बहुत लंबी थी इसलिए चला, लेकिन एक ही चैप्टर में आज 2-3 चैप्टर के बराबर आपने अध्ययन किया। इसको बाकायदे 2-3 बार देख लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। जो आज पढ़ाया उसको अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे, मैं जितने भी लेक्चर लूंगा वो आपके लिए पर्याप्त से ज्यादा है और याद होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस 2-3 बार ढंग से उसे पढ़ लीजिएगा।
मैं अपने पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा, कभी भी जल्दीबाजी या कोताही नहीं करूंगा। जितना मेरे में समझ है, सामर्थ्य है, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। जैसे पब्लिकली पढ़ाता था वैसे ही पढ़ाऊंगा, कोई अंतर नहीं आने दूंगा। ठीक है, आप लोग कल कितने बजे आएंगे? टाइम टेबल आपको बता दिया गया है, आपका टाइम है 2 PM। ठीक है, 2 PM पर आप लोग हाजिर हो जाएंगे, है ना। हो सकता है 2 न बजे, 2:10 हो जाए, 2:15 हो जाए, लेकिन मोटा मोटा समय यही रहेगा। और किसी दिन अगर अपवाद स्वरूप 2 बजे के आसपास कक्षाएं नहीं हो पाई तो आपको सूचित करके बताया जाएगा कि आज 4 PM पर चलेगा या 5 PM पर चलेगा, सूचित किया जाएगा। आगे से मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल सजग रहूंगा। सिलेबस तेजी से आगे बढ़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी हुआ ही कितने दिन है, इंडियन पॉलिटी तो ढंग से चल रही है कि नहीं? देखिए, बात मानिए, मैं आपको सही सुझाव दे रहा हूं। जनरल स्टडीज के 2 विषय साथ में लेकर चलिए। कितने? एक बार में सारे विषय के साथ कोई भी अभ्यर्थी न्याय नहीं कर सकता है। सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और। ये आपाधापी वाली पढ़ाई मत करिए। 7 से 8 महीने में खत्म करने का मैंने कहा है, 7 से 8 महीने में ही खत्म होगा, तो जल्दबाजी किस बात की? भाई अगले 3 महीनों में इतिहास खत्म रहेगा, पॉलिटी खत्म रहेगी, साइंस खत्म रहेगा, भूगोल खत्म रहेगा। अगले 3 महीने में सब खत्म हो जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं आप लोग? तो 2 विषय, अगर इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री भी साथ में चल रही है तो मैं कहता हूं क्या बुराई है। 2 विषयों पर ढंग से कंट्रोल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आराम से पढ़िए, है ना। और आप कुछ पूछना चाहते हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन क्या होता है? अच्छा, ऑफलाइन जो मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, पहले तो ऑफलाइन में मैं हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं रहा हूं। ऑफलाइन में हिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा है, मैं ऑनलाइन हिस्ट्री सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूं। इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को निराशा ना हो, है ना। यहां मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इंडियन इकोनॉमी जो टीचर पढ़ा रहे थे किसी कारणवश अभी नहीं आ पा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी कल सोमवार है, कल से इंडियन इकोनॉमी शुरू हो रही है और बेहतर टीचर आपके लिए लाए गए हैं। आप कल उनसे पढ़ेंगे। चूंकि मैं जब तक किसी टीचर से संतुष्ट नहीं होगा, मैं किसी को अनुमति नहीं दे सकता कि आपको पढ़ाए। तो कल जो टीचर आएंगे वो आपको कहीं बेहतर पढ़ाएंगे, आपको खुद मजा आने लगेगा इंडियन इकोनॉमी में। आप देखिएगा, मजा आएगा कल से इंडियन इकोनॉमी। तो कल से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी चल रही है कल से। अपने अपने टाइम टेबल पर आज आपको शाम को एक टाइम टेबल भेजा जाएगा, उस टाइम टेबल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसी समय हर टीचर लाइव होगा, प्रत्येक टीचर दिए गए टाइम पे ही लाइव होगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी कल से। ठीक है, तो पॉलिटिक इंडियन इकोनॉमी भी कल से रन करेगा। हाँ, मुजीब सर ही पढ़ाएंगे। मुजीब सर आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाएंगे। वीडियो बैच में एक तरह से मेरे लिए डेमो था, वीडियो बैच में उन्होंने ढंग से पढ़ाया, सभी लड़के संतुष्ट थे और उनका मैंने कई बार डेमो लिया। सिविल सर्विसेज के लिए काफी नॉलेज वाले व्यक्ति हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो इंडियन इकोनॉमी मुजीब जी पढ़ाएंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में कुछ चैप्टर्स मैं भी लूंगा, लेकिन तब जब मुजीब जी पढ़ा चुके रहेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में कुछ चैप्टर्स मैं भी पढ़ाऊंगा, अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ाऊंगा। कुछ चैप्टर्स, ज्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर्स मैं कवर कराऊंगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर है ना, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, तो जो बैंकिंग सेक्टर और पूंजी बाजार है वो मैं कवर कराऊंगा। एग्रीकल्चर वाला एरिया, जो कृषि अर्थव्यवस्था होती है ना, वो मैं कवर करवाऊंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कवर करवाऊंगा। करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगा इकोनॉमिक्स में। हाँ, मिल्खी सर इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं जानता हूं। पीडीएफ नहीं मिलेगा, सभी विषयों के नोट्स बिल्कुल मैंने वादा किया है और नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं। अब रोज रोज का नोट्स भेजने मजा नहीं आएगा। देखिए, ये जो लिखा हुआ है, सुनिए, समझने वाली बात है। ये जो पीडीएफ लिखे हुए हैं, आप जरा देखिए, इतने सारे पीडीएफ हैं, है ना, सॉरी, ये जो नोट्स हैं अलग अलग स्लाइड में दिख रहे हैं। तो हर चैप्टर में मैं नोट्स तो लिख ही दे रहा हूं, हर चैप्टर में नोट्स लिखे जा रहे हैं, यही तो नोट्स है। हाँ, आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। नोट्स बैठ के 3 लोग डेली टाइप करते हैं, उनको नोट्स टाइप कर लेने दीजिए। जैसे ही नोट्स टाइप हो जाएंगे, आपको पीडीएफ के रूप में पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी भेज दिया जाएगा।
जो नोट्स में शामिल की जानी चाहिए बेहतर लिख के भेजी जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों का वॉच करने के लिए शुक्रिया। कल 2 बजे मैं हाजिर होता हूं और कल से सारे टीचर अपने टाइम पे होंगे। नमस्कार।